गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अलंकार कर रहे थे। अलंकार में अब हम करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। नीचे कुछ अलंकार के नाम दे रखे हैं, आपको इनके एक एक उदाहरण लिखने हैं, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक और मानवीकरण। तो जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण है आपका, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेर। हाय फूल की सी कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेर, ये उपमा का उदाहरण है। दूसरा है फिर आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई। जरा से लाल केसर से की जैसे, क्या आ गया हमारे यहाँ पर जैसे, और पहले में क्या आया था हमारे उपमा में सी। तीसरा अनुप्रास में है, कल कानल कुंडल मोर पखा उर पे वनमाल विराजते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, तो कै और कै की आवर्ती बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चौथा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पर जो पट है इसके अंदर शब्द, श्लेष में क्या होता है, शब्द एक होता है और उसके अर्थ अलग होते हैं। तो यहाँ पट के दो अर्थ है, एक तो है वस्त्र और दूसरा है किवाड़ या दरवाजा। कि किसी याचक को यानी मांगने वाले को देखकर कोई तो उसको वस्त्र देता है बार बार में, या फिर कोई उसको दरवाजा बंद कर देता है। आगे है आपका यमक अलंकार। यमक में उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं। कि जो तीन बेर खाती थी वो तीन, यमक में क्या होगा, एक ही शब्द दो बार आएगा, यानी बेर और बेर दो बार आ रहा है और दोनों बार अर्थ अलग है। एक का अर्थ है समय और एक का अर्थ है जो खाने वाला बेर होता है बेटा वो। अगला है आपका रूपक अलंकार। रूपक में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का क्या कर दिया, अभेद आरोप, यानी चंद्र खिलौना, कि चंद्र जैसा खिलौना नहीं बल्कि चंद्रमा ही खिलौना। अगला है सातवां मानवीकरण अलंकार। इसका उदाहरण आए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी क्या किया गया है, इसके अंदर मानवीकरण किया गया है। मेघों को क्या बताया गया है, बादलों को यहाँ पर मेहमान के रूप में बताया गया है। आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है। बेटा प्रश्न को पढ़ना है कि इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है, क्योंकि एक जो काव्य की जो वाक्य होता है आपका, उसके अंदर कई अलंकार हो सकते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में कौन से पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। देखो इसको पढ़ते ही सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर मानवीकरण भी है। जो आ रहा है, पाहुन जो आए हो, जो यानी कि किस में आता है, उत्प्रेक्षा में, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। फिर यह है इसके अंदर देखो अनुप्रास में, इसके अंदर अनुप्रास में कहाँ आ रहा है, देखो ये बै और बै दो बार आवर्ती हो रही है, बै की और पीछे न की भी हो रही है, तो यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो कौन सा अलंकार नहीं है इसके अंदर, रूपक अलंकार। आगे आए महंत वसंत। आए महंत वसंत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तय और तय लास्ट में आ रहा है, इसलिए रूपक अलंकार है। क्योंकि महंत और वसंत में क्या कर दिया, अभेद आरोप कर दिया। मानवीकरण भी है, तो कौन सा अलंकार नहीं है, उपमा अलंकार नहीं, क्योंकि उपमा की क्या वाचक शब्द हैं आपके, सा सी से आदि। सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नाच रहा हो। सब प्राणियों के मत मनोमयूर नाच रहा हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार नहीं है बेटा, श्लेष अलंकार नहीं है। अनुप्रास अलंकार है, मैं के लिए। रूपक अलंकार है मत मयूर में, और मानवीकरण भी किया गया है मन और मयूर का। आगे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, मानो आ गया। मानवीकरण है, क्योंकि मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास है पुलक प्रकट में, लेकिन कौन सा नहीं है आपका, उपमा अलंकार नहीं है। अगला मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार नहीं है इसके अंदर बेटा, यमक अलंकार नहीं है। मानवीकरण है, उपमा है, परीसी आ रहा है, अनुप्रास है, स और स की आवर्ती बार बार में हो रही है। आगे पूछा गया है अगला प्रश्न तीसरा है, जिस विकल्प में पूछा गया निम्नलिखित अलंकार नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। यानी यहाँ पर आपको लिख रखा है यमक अलंकार, और नीचे चार उदाहरण दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा उदाहरण यमक का नहीं है। तो देखो
कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिक आए, वो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है, कनक और कनक, और दोनों का अर्थ अलग है, यानी यमक अलंकार है। इसमें 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी कि बेर और बेर की आवृत्ति 2 बार, अलग अलग अर्थ, इसलिए यमक है। काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा, काली घटा यानी कि जो बादल की घटा है वो, और घमंड घटा यानी कम हो जाना, तो दोनों का अलग अर्थ है। लेकिन संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, ये इसमें नहीं है, यमक का उदाहरण नहीं है। अगला है, हमें बताना है रूपक का उदाहरण नहीं है। रूपक में क्या होता है, अभेद आरोप किया जाता है। तो शशि मुख पर घूंघट डाले, अचल में दीप छिपाए। शशि और मुख में अभेद आरोप। विषय बारी, मन मीन, मन और मीन में अभेद आरोप, उपमेय और उपमान में। अपलक, नभ नील, नयन विशाल, नभ नील और नयन में। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिए दहासी, दहासी आ गया यानी कि उपमा हो गया, तो इसमें कौन सा नहीं है, फोर्थ वाला। आगे है, उत्प्रेक्षा का कौन सा उदाहरण नहीं है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नव रस गागरी, ये मानवीकरण का उदाहरण है, उत्प्रेक्षा का नहीं है। जैसे जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, तो जैसे आ गया। ले चला मैं तुझे कनक, जो आ गया तो उत्प्रेक्षा है, मनु आ गया तो उत्प्रेक्षा है। आगे है अतिशोक्ति, यानी किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर। तो इसमें आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा जी ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, मान इसमें अतिशोक्ति है। वह धर वह सर उधर, गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जय दर्द सिर छिन वैसे हुआ, तो यहाँ पर भी अतिशोक्ति है। और वीरता से शत्रुओं को सामने उसने किए, यहाँ पर भी अतिशोक्ति है। किसमें नहीं है, पहले वाले में। मानो माई घन घन अंतर्दामिनी, तो मानो आ रहा है, कौन सा अलंकार है इसके अंदर, उत्प्रेक्षा है, तो इसके अंदर ये नहीं है। तो बताइए आपको, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में नोट कर लेना, और बुक नहीं है तो नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू।